एक्सरसाइज 1.3 का फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है आपके सामने। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है कि -1 × 5 से -1 × 5 से आरंभ करके विभिन्न गुणनफलों द्वारा कोई पैटर्न दर्शाते हुए -1 × -1 = 1 को निरूपित कीजिए। कहने का मतलब है -1 × 5 से आरंभ करना है, सीरियल वाइज सीक्वेंस चलना है और हमको -1 × -5 = 1 लाना है। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, गुणनफल पैटर्न द्वारा। ठीक है, कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से आरंभ करना है, -1 × 5। तो देखिए -1 × 5, -1 × 5 से आरंभ करना है तो -1 × 5 अगर हम करते हैं तो कितना आएगा, 5 एकम 5 आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का। यहाँ पर 5 जो आएगा वो माइनस का होगा। क्यों? क्योंकि माइनस और प्लस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आता है। ठीक है, तो 5 भी हमारा माइनस का होगा। ठीक है, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे माइनस पहले भी बता चुके हैं कि माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस, माइनस माइनस मिलकर प्लस होता है। ठीक है, प्लस इंटू प्लस इज इक्वल टू प्लस, यानी कि प्लस 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 बनता है, माइनस माइनस प्लस बनता है। जब माइनस का गुणा माइनस के साथ होता है तो प्लस, जब प्लस का गुणा प्लस के साथ होता है तो प्लस। जब कोई पूर्णांक एक माइनस में लिखा हो और एक कोई पूर्णांक प्लस में लिखा हो, यानी कि माइनस इंटू प्लस इज इक्वल टू माइनस, तो वहाँ हमारा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई पूर्णांक प्लस में लिखा हो इंटू दूसरा पूर्णांक माइनस में लिखा हो तो वहाँ प्लस और माइनस मिलकर माइनस बनता है। ठीक है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस और प्लस माइनस माइनस। तो यहाँ पर एक पूर्णांक जो है हमारा माइनस का है, दूसरा पूर्णांक प्लस का है, तो -1 इंटू प्लस का 5, तो 5 × 1 = 5। ठीक है, 5 एकम 5, माइनस का 5, माइनस प्लस माइनस। ठीक, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। -1 इंटू जब 4 करेंगे तब हमें क्या प्राप्त होगा, 4 एकम 4, माइनस का 4। ठीक है, फिर -1 × 3 जब करेंगे तब कितना प्राप्त होगा, माइनस का 3। ठीक है, फिर क्रम वाइज चल रहा है। ठीक है, देखिए क्रम वाइज चल रहा है। ठीक है, फिर -1 इंटू 2 करेंगे तब कितना प्राप्त होगा, माइनस का 2। ठीक है, फिर 2 के बाद आता है 1, -1 इंटू 1 करेंगे तब यहाँ कितना आएगा, माइनस का 1 आ गया, लेकिन हमें यहाँ पर प्लस का 1 लाना है। ठीक है, फिर 1 के बाद हमारा क्या आएगा, 0। भाई यहाँ पर हम संख्या रेखा द्वारा समझा दे रहे हैं, ये हो गया 0, यहाँ पर 1, ये 1, ये 2, यहाँ पर 3, फिर ये 4, फिर ये 5। ठीक है, अगर दाईं तरफ चलते हैं तो ये हमारा प्लस का होता है और बाईं तरफ चलते हैं तो माइनस का। फिर 0 से पहले -1, फिर माइनस का 2, फिर माइनस का 3। ठीक है, इस तरह से होता है संख्या रेखा, बताया आपको। ठीक, तो 1 है यहाँ पर, 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद फिर यहाँ पर 0। ठीक है, 2, 1, 0, तो 0 से जब करेंगे -1 को तो कितना आएगा, 0। ठीक है, फिर किससे करेंगे, -1। ठीक है, देखिए सीरियल वाइज चल रहा है, सीक्वेंस वाइज, 5 4 3 2 1 0, फिर -1। ठीक है, फिर जब -1 को -1 के साथ करेंगे तब हमारा आ जाएगा क्या, प्लस का 1। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था कि -1 × -1 इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो ये आपका पूरा सवाल है, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं
सवाल नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला पांचवा सवाल लिखा हुआ है आपके सामने एक्सरसाइज 1.3 का। एक्सरसाइज 1.3 का लिखा हुआ है उचित गुणों का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको यहाँ पर पूर्णांकों का गुण होता है। ठीक है, वो गुणों का हमको नियमों का प्रयोग करके हमको इन गुणनफलों को ज्ञात करना है। तो वो नियम, वो लॉ, वो गुण क्या होते हैं मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमें 3 नियम है, 3 गुण है, उनको फॉलो करना पड़ेगा। उनके हिसाब से इनका गुणनफलों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, इनका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हमारा वो नियम कौन कौन से होते हैं देखिए। पहला जो हमारा नियम होता है वो होता है, पहला नियम होता है हमारा वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम, वितरण नियम। ठीक है, वितरण नियम, वितरण नियम को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, पहला होता है वितरण नियम। वितरण नियम क्या होता है? वितरण नियम में हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 3 पूर्णांक है, ए पूर्णांक है, ये ए बी और सी, ये हमें 3 पूर्णांक है हमारे पास। ठीक है, अगर यह इस फॉर्म में लिखे हो, इस रूप में लिखे हैं ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, तो ये जो है आपका कहलाएगा ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। यानी कि अगर इस फॉर्म में लिखा है तो वो हमारा कहलाएगा वितरण नियम। ये 3 पूर्णांक है, अगर 3 पूर्णांक इस फॉर्म में लिखा है तो वो हमारा कहलाएगा वितरण नियम। इसका मतलब क्या है कि a इंटू बी प्लस सी, यानी कि a का एक बार b के साथ मल्टीप्लाई, पर बीच में ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर, फिर a का c के साथ मल्टीप्लाई, यानी कि a का अंदर जो भी लिखा है ब्रैकेट में उसके साथ मल्टीप्लाई। तो a का एक बार b में हो जाएगा, फिर प्लस a का c में, या फिर b और प्लस c को जोड़ दे, जितना आए उसमें a का मल्टीप्लाई कर दे। तो ये जो नियम है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ये कहलाएगा वितरण नियम। ठीक है, चलिए दूसरा नियम। दूसरा नियम हमारा होता है सहरचय नियम। ठीक है, सहरचय नियम क्या होता है यह भी देख लेते हैं। दूसरा नियम साहचर्य नियम। ठीक है, साहचर्य नियम होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, तो साहचर्य नियम क्या होता है? साहचर्य नियम जो कहलाता है, अगर हमारा 3 पूर्णांक है ए बी सी, वो इस फॉर्म में लिखे हैं ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, या ए इंटू, ठीक है, बी इंटू सी, तो इन दोनों कंडीशनों में क्या होगा? बराबर होगा। चाहे ए गुणे बी गुणे सी हो, यानी कि ए और बी का पहले मल्टीप्लाई कर दें, फिर जितना है उसमें सी का मल्टीप्लाई कर दें, या फिर बी और सी का मल्टीप्लाई कर दें, जितना है उसमें ए का मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा? आंसर सेम आएगा। तो ये हमारा कहलाएगा साहचर्य नियम, यानी कि एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, चलिए तीसरा लॉ होता है क्रम विनिमय। ठीक है, क्रम विनिमय नियम क्या कहलाता है? क्रम विनिमय लॉ बोलता है, चलिए इसको साफ कर देते हैं। तीसरा होता है क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय
नियम, ठीक है। क्रम विनिमय नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है, कॉम्यूटेटिव लॉ, ठीक है। क्रम विनिमय नियम यानी कि हमारे पास अगर कोई भी 2 या 3 पूर्णांक लिखे हैं ए बी सी, ठीक है, कोई भी 3 पूर्णांक या 2 पूर्णांक लिखे हैं तो हम कह सकते हैं कि ए इंटू बी करें या फिर बी इंटू ए करें, दोनों ही कंडीशन में क्या आएगा, सेम आंसर आएगा, ठीक है। ये कहलाता हमारा क्रम विनिमय नियम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी 2 पूर्णांक है, ए इंटू बी करे या बी इंटू ए करे, तो दोनों ही कंडीशन में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये हो गया हमारा क्रम विनिमय नियम। अब इसी गुणों के आधार पर हमको यहाँ पर इस सवालों को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल सॉल्व करते हैं। पहला सवाल लिखा हुआ है ए क्वेश्चन लिखा हुआ है 26 इंटू माइनस का 48 प्लस माइनस का 48 इंटू माइनस का 36, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका यहाँ पर देखिए, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये मान लीजिए ये सी है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसको हम ए मान लेते हैं, ये हमारा ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक, ये ए है, ये बी है और ये सी है, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा है 48, 48 इंटू 26, बीच में प्लस 48 इंटू 36, तो दोनों तरफ ही हमको 48 दिख रहा है, 48 दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस का 48 कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जब माइनस का 48 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ से माइनस का 48 बाहर आ गया तो यहाँ केवल 26 बचेगा, 26, बीच में प्लस का साइन, यहाँ से 48 बाहर आ गया ये, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 36, ठीक है। अब ये कौन सा नियम है, ये है वितरण नियम, बताया था वितरण नियम। ए इंटू बी प्लस सी लिखा है तो ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, वही चीज़ तो लिखी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पहला जो सॉल्व हुआ है वो किस नियम से, वितरण नियम से, ठीक है। यहाँ लिख दें वितरण नियम द्वारा, ठीक है, वितरण नियम, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बाहर 48 रहेगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर 26, ये प्लस माइनस माइनस का 36, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर क्या बचेगा हमारे पास, फिर यहाँ पर माइनस का 48, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक माइनस हो जाएगा। तो 36 में से 10 माइनस करेंगे, 36 में से 26 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, किसका आएगा, 10, माइनस का 10 आएगा, ठीक है। क्यों आएगा, क्योंकि हम 36 में से 26 को माइनस कर रहे हैं और जो बड़ी संख्या है वो माइनस की है, इसलिए यहाँ पर 10 माइनस का हुआ, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, अब 48 का 10 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 48 गुणे 10, 48 इंटू 10, यानी कि 480, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 480। अब 480 माइनस का या प्लस का, 480 प्लस का, क्यों, क्योंकि माइनस का 48 और माइनस का 10, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 480, ठीक है, समझ में आ गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल लिखा हुआ है बी। बी में देखिए, बी लिखा हुआ है 8 × 53 इंटू -125। ठीक है, यानी कि 8 × 53 इंटू -125। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करें? ये हमारा कौन सा नियम है? ये हमारा साचर नियम है। ठीक है, साचर नियम। तो ये साचर नियम से सॉल्व होगा, यानी कि a इंटू बी इंटू सी लिखा हुआ है कि नहीं, तो या तो a कर b इंटू सी कर ले, फिर उसमें a का मल्टीप्लाई कर दे, या फिर a इंटू बी कर दे, जितना है उसमें c का कर दे। ठीक है, समझ रहे हैं कहने का मतलब? हम क्या करते हैं, हमको इसको आसान सरल बनाना है ताकि हमको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई 125 में पहले कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि 53 को हम ऐसे रखते हैं इंटू 8 इंटू माइनस का 125। जब 8 का मल्टीप्लाई 125 में करेंगे तब हमारा आंसर कितना आएगा? तब हमारा आंसर आएगा 1000। ठीक है, कैसे? 8 × 5 = 40 की 0, 80 लगा 4, 8 दूनी 16, 4 20 की 0, 80 लगा 2, 8 एकम 8 2 10, हो गया 1000। 8 5 जा 10, सॉरी 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 की 0। ठीक है, कैरी 4, 8 2 जा 16, 16 और 4 कितना हो गया 20 की 0, कैरी 2, 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक है, तो माइनस का आ गया 1000 आ गया। अब 53 का इसमें करेंगे, तो 53 का जब इसमें करेंगे 53 का 1 में, तो ये 53 आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 2 3 ये 0 बढ़ जाएंगे, 1 2 3 माइनस का। ठीक है, ये आंसर। चलिए अगला सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन सी में लिखा हुआ है 15 गुणे माइनस का 25 गुणे माइनस का 4 गुणे माइनस का 10। ठीक है, तो यह भी हमारा कौन सा नियम है? सार्चर नियम। कैसे? देखिए इसको आसान कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो 25 का पहले 4 से कर लेते हैं इन दोनों का, तो 25 चौको 100 हो जाएगा। कितना? माइनस माइनस प्लस, तो ये 100 हो गया। फिर इंटू माइनस का 10, अब कितना आ जाएगा यहाँ 15, और ये 100 का 10 में करेंगे तो कितना आएगा 1000, 1 0 बढ़ जाएगा। ठीक है, अब ये प्लस का है ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 15 1 जा 15 ये हो गया, और ये 3 0, यानी कि 15000 माइनस का। ठीक है, चलिए अगला है डी क्वेश्चन। डी क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, डी लिखा हुआ है माइनस का 41 माइनस का 41 इंटू 102। अब देखिए 41 का 102 में करना है, तो 102 में करेंगे तो थोड़ा लंबा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा आसान बना लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 41 इंटू 102 को हम तोड़ लेते हैं 100 + 2 में। ठीक है, 100 + 2 में। अब ये कौन सा नियम है? ये आपका लिखा हुआ है वितरण नियम। लिखा हुआ है वितरण नियम। वितरण नियम बताया था, वितरण नियम कि ए बी प्लस सी अगर लिखा हो तो ए के साथ बी का प्लस फिर ए के साथ सी का, यानी कि ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, यही तो होता है वितरण नियम। तो ये यानी कि
एक बार 41 का 100 के साथ, फिर प्लस 41 का 2 के साथ। ठीक है, तो चलिए 41 का 100 के साथ करेंगे तो सिंपल है, 41 वन जा 41 का आ जाएगा, फिर 2 जीरो बढ़ जाएंगे, यानी कि माइनस का जब प्लस के 100 के साथ गुणा करेंगे तो यहाँ पर माइनस आएगा। ठीक है, फिर माइनस का 41 का 2 के साथ गुणा करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 2 एक कम 2 और 2 चौको 8। समझ में आया कैसे किया? यानी कि 41 का एक बार 100 के साथ मल्टीप्लाई, फिर प्लस 41 का 2 के साथ मल्टीप्लाई। ठीक है, अब माइनस और माइनस क्या होता है? प्लस, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाएगा आंसर? आंसर आ जाएगा 4182। ठीक है, माइनस का, क्यों? क्योंकि ये बड़ा है माइनस का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे सॉल्व करते हैं। आगे हमारा लिखा हुआ है सी क्वेश्चन। डी ई क्वेश्चन है हमारा। ई है 625 गुणे माइनस का 35 35 प्लस फिर माइनस का 625 और इंटू 65। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर दोनों तरफ ये लिखा हुआ है ए, ये लिखा हुआ है बी और ये लिखा हुआ है सी। ठीक है, ये 3 पूर्णांक लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है, इधर भी 625 है और इधर भी 625 है, तो ये 625 को कॉमन ले ले, बाहर निकाल लें। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का अगर 625 हम बाहर निकालते हैं तो हमारा यहाँ कितना बचेगा? यहाँ पर बचेगा माइनस का 35 बचेगा। ये बीच में प्लस लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा? यहाँ 625 है। ठीक है, उसको बाहर निकाल लें तो ये माइनस का 1 आएगा और इंटू 65 ये। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए फिर ये 625 ऐसे उतार लेंगे। ठीक है, अंदर क्या बचेगा? माइनस का 35 और माइनस का 1 का जब 65 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी हो जाएगा माइनस का 65। ठीक है, फिर आगे क्या आ जाएगा आंसर हमारा? आगे आ जाएगा ये 625 ऐसे ही उतार लेंगे और यहाँ क्या बचेगा? माइनस माइनस प्लस, यानी कि 35 और 65 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो 35 और 65 ऐड होगा, आ जाएगा 100। ठीक है, अब 65 का 100 में क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 625 और ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ठीक है, 62,500। ठीक है, ये आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ा जाए। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एफ लिखा हुआ है 7 इंटू 50 माइनस का 2। तो ये हमारा कौन सा नियम से सॉल्व होगा? ये भी हमारा सॉल्व होगा वितरण नियम से। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण नियम। वितरण नियम को ये फॉलो कर रहा है कि नहीं? ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, फिर माइनस एक ब्रैकेट में ए प्लस ए इंटू सी। ठीक है, यानी कि एक ब्रैकेट में 7 गुणे 50 ये हो गया। ठीक है, फिर माइनस 7 का 2 के साथ। ठीक है, 7 गुणे 2। ठीक है, 7 का 5 में करेंगे तो 7 पना 35 और ये जीरो इधर बढ़ गया। फिर 7 का 2 में करेंगे तो 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसको जब माइनस करेंगे कितना आएगा? 336। ठीक है, जी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए
अब आता है क्वेश्चन जी। जी में बोल रहा है यहाँ पर माइनस का 17 गुणे माइनस का 29। तो देखिए इसको थोड़ा आसान बना लेते हैं। यहाँ पर माइनस का 17 को ऐसे ही लिखा रहने है, ठीक है। इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं 29 को। तो माइनस के 29 को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के 29 को हम लिख सकते हैं 30 + 1 लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस माइनस, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस घट जाएगा, माइनस हो जाएगा। और साइन किसका रहेगा, माइनस का, क्योंकि 30 माइनस का है, बड़ा है। तो यहाँ पर 29 आएगा कि नहीं आएगा सॉल्व करने पर। 30 माइनस का ये +1, माइनस प्लस माइनस, 30 में 1 गया 29 माइनस का, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको ब्रेक कर लें ताकि मल्टीप्लाई करने में क्या हो, आसानी हो। अब 17 का एक बार 30 के साथ मल्टीप्लाई प्लस 17 का 1 के साथ मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर माइनस का 17 गुणे माइनस का 30, फिर ये बीच में प्लस का साइन, फिर 17 का 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस का 17 × 1। समझ में आ गया कैसे सॉल्व किया। 17 का एक बार 30 के साथ, फिर 17 का 1 के साथ, ठीक है। समझ में आ गया कौन से लॉ से ये हुआ है, वितरण नियम। a × b + c अगर लिखा है तो a का b के साथ एक बार, फिर प्लस a का c के साथ, ठीक है। तो वितरण नियम ये फॉलो करना है, ठीक है। तो 17 का जब 30 में करेंगे तो 17 त्याई कितना हो गया, 51, 51 और 1 0 ये बढ़ गया, ठीक। ये माइनस का 30 माइनस का माइनस माइनस प्लस 510, ठीक है। फिर माइनस के 17 का 1 के साथ करेंगे तो 17 कम 17, ठीक है। किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के 17 का 1 के साथ हो रहा है, ठीक है। माइनस का 17, ठीक। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 493, ठीक है। प्लस का, क्यों, क्योंकि ये 510 क्या है, बड़ा है, प्लस का, ठीक। चलिए अगला सॉल्व करते हैं, आखिरी क्वेश्चन। एच क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा लास्ट, माइनस का 57 × माइनस का 19 प्लस का 57, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर भी 57 है और यहाँ पर भी 57 है, ठीक है। दोनों तरफ 57 है। तो हम क्या करें, 57 को बाहर निकाल ले, कॉमन ले ले। तो जब हम 57 को बाहर लेंगे कॉमन, तो यहाँ ये माइनस का 57 है, ठीक है। तो माइनस का 57 जो लिखा हुआ है वो किस रूप में लिखा है, ये 57 गुणे -1, यही चीज़ तो लिखा हुआ है। ये जो माइनस का 57 है, माइनस का 57, तो ये 57 × -1 यही तो लिखा हुआ है। तो जब यहाँ से हम 57 बाहर निकालेंगे तो -1 बचेगा, तो वही यहाँ पर -1 लिख देंगे, ठीक है, ठीक। और फिर ये 19 माइनस का ऐसे ही उतर जाएगा, ठीक। फिर ये बीच में प्लस, फिर ये 57 बाहर आ गया, यहाँ बचेगा 1, ठीक है। तो यहाँ बचेगा हमारा ये माइनस का 19 और यहाँ बचेगा 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, 57 ऐसे ही रहने देंगे। माइनस का 19 का माइनस के 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19 से कम 19 प्लस का, ठीक है। और फिर प्लस का 1 ये ऐसे उतर जाएगा, ठीक है। फिर ये आ जाएगा 57 और यहाँ 19 और 1 क्या हो जाएगा, 20, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लिखा है, 57 × 20, यही चीज़ तो लिखी हुई है। अब 20 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 57 में, तो कितना आएगा, 2 7 14 की 4, 80 लगा 1, 2 5 10 और 1 11, 1 0 ये बढ़ गया, यानी कि 1140, ठीक है। ये हमारा आंसर। तो ये 6th क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन 1.3 का,
1.3 का 6 क्वेश्चन बोल रहा है किसी हिमीकरण प्रक्रिया यानी कि ठंडा करने की प्रक्रिया, किसी भी चीज़ को ठंडा करने की प्रक्रिया कहलाती है हिमीकरण प्रक्रिया में कमरे के तापमान को 40 से 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया के शुरू होने के 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? यानी कि अभी कमरे का जो तापमान है, कमरे का तापमान है 40 डिग्री सेल्सियस। हमको इस 40 डिग्री सेल्सियस से कमरे के तापमान को कम करना है, यानी कि ठंडा करना है। तो जब कम होगा टेम्परेचर 40 से 30, 20, 10, तभी तो कमरा ठंडा होगा। ठीक है, तो अभी 40 है, ठीक है, हमको ठंडा करना है। अब यहाँ पर हमको एक चीज़ दिया हुआ है कि 5 डिग्री सेल्सियस प्रति घंटे की दर से कम करने की आवश्यकता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यानी कि प्रति घंटे की दर से एक घंटे में कितना? एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? तो 10 घंटे बाद कितना होगा? तो 10 घंटे में कितना होगा? तो 10 घंटे में या 10 घंटे बाद, ठीक है, कितना कम होगा? तो क्या हो जाएगा? 5 गुणे 10 यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि 40 था, 40 से एक घंटे में कम हुआ, 40 से एक घंटे में कम हुआ 5। ठीक है, फिर 40 दूसरे घंटे में कितना कम हुआ? 10। ठीक है, तीसरे घंटे में कितना कम हुआ? 15। ठीक है, इसी तरह चौथा 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, घंटे में कितना कम होगा? 10 घंटे में 50, यानी कि 10 घंटे में कितना कम हो जाएगा? 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए, तो जब एक घंटे में 5 डिग्री सेल्सियस कम हुआ तो 10 घंटे में 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि हमारा कमरे का तापमान 40 था। ठीक है, 50 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो हमारा कितना है? अभी कितना बचेगा? तो 50 में से 40 को माइनस कर देंगे, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। 50 में 40 को माइनस कर रहे हैं और 50 जो है वो माइनस का है, तो हमारा आंसर भी माइनस का आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 10 डिग्री सेल्सियस। तो 10 घंटे बाद कमरे का तापमान क्या होगा? माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6।